Hi guys, welcome back to my channel. मैं बिट्टू कुमारी and now we are going to understand about crisis, LPG crisis. Imagine a day when LPG gases become so expensive and now it's going to be so expensive. So many billions, maybe not billions, yes millions of people cannot afford it LPG. It's our country heading towards LPG crisis. लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी क्राइसिस की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में और बहुत सी कंट्रीज़ में, और अभी के टाइम पे मिलियंस ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जो आज के समय पे एलपीजी गैसेस को नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं। ठीक है, आज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे न्यू इन्वेंशन किए जाए ताकि चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, एलपीजी की प्राइसेस इतना क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम इज़राइल में जो मिडल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई हैं, जो जंग की आग जल रही है, वो आज हमारे इंडियन रसोई तक पहुंच गई है। आज इज़राइल और इज़राइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से हमें जो गैस की सप्लाई होती है वो नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से गैसेस के जो भी प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ऐसी हालत है कि गैस एजेंसियों के आगे पीछे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग जा रही हैं, वो भी सुबह से। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें खाली लौटना पड़ रहा है, जिन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि शॉर्टेज हो चुकी हैं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं अपने भारत देश में पेट्रोल, एलपीजी की गैसेस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके हम आते हैं एनालिसिस देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी प्राइसेस बढ़ कैसे रही हैं। जैसे कि अभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बहुत से डिमांड हो गई हैं और बहुत महंगी हो गई हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की, जिसकी वजह से एलपीजी महंगा हो गया है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आ गई हैं कि आप 21 दिन के पहले नहीं, आप 25 दिन के बाद ही बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से इतनी भीड़ और इतना ज़्यादा क्राइसिस हो चुका है। और तो और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हम डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट पर। तो हम लेते हैं दूसरे देशों से कि जो भी सिलेंडर गैस है वो हम दूसरे देशों से अपने देश में सप्लाई करवाते हैं। जानते हैं कि हम कौन से ऐसी कंपनीज़ हैं जिससे हम गैस को बोरो करते हैं। तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लास्ट ईयर द प्राइसेस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली, जिसकी वजह से ये पूरा हाउस होल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो अब आज के समय पे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है कि उसका पीपल कैनॉट नहीं हो सकता। ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम क्या करें, राइट। जो गांव के लोग हैं वो तो अपने ट्रेडिशनल पे जा चुके हैं, लाइक उन्होंने अपना लिया कि ठीक है हम लकड़ी वगैरह से तो काम चला लेंगे, या गाय के जो भी गोबर आते हैं बायोगैस वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट जो शहर में है लोग हैं, जिनकी फैमिली शहर में रह रही है, उनका क्या, वो क्या यूज़ करेंगे। वो इतनी महंगी गैस तो वो पहली बात अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ना उनके पास लकड़ियाँ हैं, ना उनके पास कोई भी काउ डंग है, तो वो क्या करेंगी, ठीक है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि जो हमारे देश के इंजीनियर्स हैं, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन करो ताकि हमारी जो हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लोग हैं कि आगे क्या। लोग एलपीजी कुकिंग गैस को क्यों यूज़ करते थे? बेसिकली लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि सरकार भी सब्सिडी देती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बहुत आसान हो जाता है खाना बनाना एज़ कम्पेयर टू जो हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इससे पोल्यूशन भी होता था कि हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फिर एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से लोगों ने एलपीजी क्राइसिस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इसी डिपेंडेंसी की वजह से हम कुछ नहीं इन्वेंट कर पाए और जिसकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं।
राइट। आज के समय पे क्या है कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए दूसरे देशों पे कि आज हमारे पास वो चीज़ है नहीं, और वो इतनी महंगी हो गई है। कितने दिन तक हम सस्टेन कर पाएंगे ऐसे? कितना हम जिसके पास कम पैसे हैं वो कैसे खरीद पाएगा? तो एक तरफ से हम सबको ये सीखना चाहिए कि पूरा डिपेंडेंट होना बहुत गलत चीज़ है, और इसका एक न एक दिन हमें भुगतान करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आते हैं और जानते हैं, ये एक है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ग्लोबली जो ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और आप पूछोगे कि क्यों इंक्रीज हो रही हैं? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो है ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक ना एक दिन ये हज़ारों साल से मतलब हम यूज़ करते आ रहे, और ये बहुत टाइम लगता है बनने में। ठीक है, हज़ारों करोड़ साल लगते हैं बनने में। ठीक है, और एक ना एक दिन तो ऑब्वियसली ख़त्म होगी ही। हमारा देश ही तो नहीं है जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। जिस देश के पास ये है उससे कई देश होंगे, कई बिजनेस के होंगे जिससे वो इंपोर्ट कर रहे होंगे उन गैसेस को, तो एक ना एक दिन तो ऑब्वियसली ख़त्म होगी। जिसके कम, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कम कोई चीज़ें होती हैं तो उसकी प्राइसेस अपने आप चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे कि सोना बढ़ गया ना, है ना, तो चीज़ें हैं, चांदी, उसके भी प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो इसी की वजह से हैं। तो एक चीज़ तो हम जैसे कि बताया कि हम एक सीख सकते हैं कि पूरा डिपेंडेंट किसी पर नहीं होना चाहिए, ये भले वो थिंग्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, राइट। तो मैं आखिरी के वीडियो में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने आप पे डिपेंड रहो, और ख़ासकर मैं पूरे इंडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेंट करें जिसकी वजह से हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहें। हम अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को खुद पूरा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ताकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो किसी और देश से ना मिले, कोई और देश हमारा पूरा ना करे, हम वो खुद पूरा कर सकें। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना, और जितना हो सके ये आप भी सिखाना अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को, कि जितना हो सके खुद पे डिपेंड हो और किसी और पे नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, बाय।